नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात होगी क्वीन एलिजाबेथ और किंग चार्ल्स की। दरअसल किंग चार्ल्स तृतीय को आज आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का राजा घोषित किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे सेंट जेम्स पैलेस में एक्शन काउंसिलिंग की बैठक में किंग चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में घोषित किया जाएगा। इससे पहले महाराजा चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में शुक्रवार को पहली बार बकिंगम पैलेस पहुंचे। दरअसल प्रिंस चार्ल्स पत्नी कैमिला के साथ लंदन लौट आए हैं। यहां उन्होंने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस से मुलाकात की। वहीं ब्रिटेन के लोगों को पहली बार राज्य की तरह संबोधित किया। किंग चार्ल्स ने अपने संबोधन में मां एलिजाबेथ को धन्यवाद कहते हुए आजीवन सेवा की शपथ ली। इसके अलावा वो बकिंगम पैलेस के बाहर मौजूद लोगों से भी मिले। उन्होंने उनकी संवेदनाएं लेते हुए भरोसा दिलाया कि वो भी अपनी मां महारानी एलिजाबेथ की तरह अपने कार्य को करेंगे। और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने हालात बदतर कर दिए हैं। बाढ़ के चलते भारी संख्या में घर उजड़ गए हैं, खेत तबाह हो गए हैं, पेट्रोल पंप डूब गए हैं और सामने आई तस्वीरों में हर तरफ बर्बादी देखने को मिल रही है। वहीं बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मचाई है। पाकिस्तान के इतिहास में इस तरह की बाढ़ पहली बार देखने को मिली है। देश का 1/3 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। पानी की निकासी के लिए पाकिस्तानी इंजीनियरों ने देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की मंचर झील की दीवार को तोड़ा और पानी को डाइवर्ट किया। हालांकि इससे गांव और शहरों पर खतरा और बढ़ गया। चलिए अब बात बिहार की राजधानी पटना की कर लेते हैं। पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अली के बेटे और वार्ड पार्षद अफसर अली को पीरबहोर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को देर शाम हिरासत में लिया है। बीते गुरुवार की रात पटना मार्केट के पास सड़क किनारे कुछ संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद स्थानीय युवकों ने पुलिस की पिटाई कर दी थी। हिरासत में लिए गए लड़कों को न सिर्फ छोड़ा लिया गया बल्कि 3 पुलिसकर्मियों की पिटाई भी कर दी थी। इसी मामले में शुक्रवार को पुलिस ने एक दुकानदार को पूछताछ के लिए लाया था, जिसे छुड़ाने के लिए अफसर अली थाने पहुंचा था। इस दौरान उसने तुरंत छोड़ने के लिए दबाव बनाना और ये कहा कि इन्हें अभी छोड़ा जाए। गाली गलौज और डीएसपी से बदसलूकी भी की गई। चले आए। असफर साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेके वो अब पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए और डीएसपी साहब से बहस करते हुए उन्हें बहुत मतलब दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास कपड़े तक फाड़ दिए। बहुत तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिर उसके बाद चले आए। असफर चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को महोबा पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
बौद्ध मठ पहुंचकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूजन भी किया। इसके बाद मौर्य ने सुप्रसिद्ध देशावरी पान की खेती देखने के बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती पर प्रहार करते हुए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया। वहीं अखिलेश को बिन पानी की तड़पती मछली कहा। डिप्टी सीएम ने प्रदेश की 80 सीट जीतने का दावा भी किया है। तो लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं बात अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करें तो उनकी भी लगातार दौरे जारी हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त बीजेपी जो भी कदम उठा रही है 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठा रही है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, उस पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य दरअसल एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। यहां उन्होंने बौद्ध मठ पहुंचकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूजन भी किया था और इसके बाद मौर्य ने सुप्रसिद्ध देशावरी पान की खेती भी देखी। इसके बाद वो जिले के आला अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में गए, वहां पर बैठक की गई और तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और जिस तरह से इस बीच पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता नजर आ रहा है, कम से कम दौरों के जरिए तो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाना मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। वहीं अखिलेश यादव को भी उन्होंने बिन पानी तड़पती मछली करार दिया। डिप्टी सीएम ने प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का दावा भी किया है। लगातार बीजेपी का जोश हाई है और तमाम 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है।